अवेलेबल सर। हेलो, आ गए? मैं तो इधर ही हूँ आपका। कौन कौन जैन? सर यस सर। मैं अभी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, सब ऑनलाइन आ जाएंगे। सर आपका कैसा वक्त गुजर रहा है सर घर में? यार, बोरियत हो रही है। सही है सर जी, हमारा भी यही हाल है। यार, ना बाहर, घर से बाहर जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्या करें? ये सर ऐसे ही है, बस घर में ही बस मैं भी देखते बस हैं, अल्लाह सुबह से करे बस। एक ही टेबल के आगे बैठा हुआ हूँ। साथ नहीं, ऑफिस और का वो काम सुबह से कर रहा हूँ। नहीं, और वो क्या कहते हैं, वो मास्क लगा लगा के इतना वो हो गया है कि हाँ जी सर, ऐसे ही है सर। बस चलिए सर, अब दुआई कर सकते हैं, अल्लाह केयर करो, जल्दी हालात केयर बेहतर करो, कर बस दे। यार, केयर करो, ठीक है? आप लोगों ने नेट कौन सा रखा हुआ है? ETCL चार्ज अच्छा, अनलिमिटेड वाला? 50 GB। 50 GB इनफ 50 है ना? GB 50 GB इनफ है? अभी तक तो सही चल रहा है। लेट्स सी। बाज पहले ये लोग। था ना कि घर में एक एक्स्ट्रा नेट लगा हुआ था ना, तो ये चार्ज ही वाला मैं खुद इस्तेमाल करता था, मतलब कि घर से बाहर यूनिवर्सिटी के लिए या ऑफिस में भी कभी जरूरत पड़ जाए तो पड़ जाए। हम्म, अभी अभी मैं पूरा इसे इस्तेमाल करूँ, देखते हैं चलता ही नहीं चलता। तो 3 दिन में मेरे ख्याल में 12 GB मैंने लगा लिया। 3 दिन में? यस सर। वो सर कैसे, आजकल क्या? ऑफिस नहीं जा रहे ना लोग। क्या सर मतलब तीन ऑफिस नहीं दिन होता ना, सर ऑफिस नहीं होता ना, तो जो ऑफिस ऑफिस का नहीं है काम ना, वगैरह हो रहा मतलब था कि ये ऑफिस का अपना काम घर में ही है, अपना तो काम घर कर से रहे ही हैं। सारा काम। अच्छा, वैसे और ये आपको जो पता है, जब यानी बाहर भी नहीं जा सकते तो ये इंटरनेट और हम ही हैं नहीं, बस। जब जो है वो आप लोग जो है मेरा ख्याल जब ये लेक्चर्स वगैरह करते हैं ना या ऑनलाइन, तो इसमें इतना नेट नहीं लगता। नहीं सर, इसमें तो नहीं लगता इंटरनेट, यानी यूट्यूब वगैरह पे अगर सर्फिंग करें तो उस पर हाँ, ज़्यादा लगता यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, लगता है। इस पे तो उतना नहीं। जी मैं जो वैसे जो है मैं ऑनलाइन स्काइप पे क्लासेस लेता हूँ ना, और ठीक सर। जी जी सर, मेरे आपने बताया था सर। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो मैंने ना उनके लिए स्काइप रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन सर स्काइप पे वो फिर कर लिमिट देते होती है ना स्काइप, कि ठीक है ना? नहीं, वो लिमिट होती है, उसमें इतने ज़्यादा बंदे नहीं आ सकते एक दफ़ा कॉल। अरे बेस्ट स्काइप फॉर बिजनेस अच्छा है। हाँ, तो उसमें तो मैं तो स्काइप पे वो करता हूँ, तो मुझे तो उसमें आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई। सर आप कितने स्टूडेंट स्काइप यार, और मेरे मेरे डिफरेंट होते हैं, कभी 4 की होती है, कभी 5 की होती है, ऐसे। अच्छा मैंने स्काइप पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे किया हुआ है ना सबको। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक अच्छा यार, ये है। ये ये कौन है, ये हवावे मेट 10, ये कौन है हवावे वाला? ये अरूज है सर। ये कहाँ पे है? कहीं आउट ऑफ सिटी है क्या है? जी ये सर, सर ये जी कोटली सर ये हिल सर, स्टेशन पे। हाँ, क्योंकि इसको कोटली तो मैं सर। बार बार एडमिट ही करे जा रहा हूँ, एडमिट और वो, एडमिट और वो। जी सर, ऐसे ही सर है वो सर, आपको वहाँ पे पता है हिल इंटरनेट का काफ़ी स्टेशन पे इशू ये है। होता है। सर कुछ लोग हैं ना गांव सर से, ये तो वहाँ तो इशू सर ये भी तो है। इसके घर के पास भी नहीं आते, ये घर से कहीं साइड पे आई भी है, साइड पे उधर आ रहे हैं, तो घर पे इसके नहीं होते सर।
तो अब तो जब पता चल गया था ऑनलाइन क्लासेस कर दी हैं तो फिर आ जाना चाहिए था ना। सर इधर तो सर वो उन्होंने घर हालात ही थोड़े मांग से सर लिया। ये खराब है ना, तो कल परसों इन्फॉर्म किया सर इनने। अच्छा, अब आपका वो असाइनमेंट और क्विज़िस का भी किस्सा करना है। सर मेरे ख्याल में असाइनमेंट ही करें, क्विज तो नहीं हो सकता ना, क्विज कैसे करेंगे? क्विज चीटिंग करके दे देना ना। अब तो स्टूडेंट कहेंगे कि पहले सर क्विज मैं ले तो लें। कहता हूँ मिड और फाइनल भी इसी पे ले लें। सर वो गांव का एक ये भी इशू है ना कि वो अब जो कन्विंस है वो नहीं है ना, ब्लॉक कर दिया उन्होंने, गाड़ियां वगैरह नहीं चलती कुछ भी। हाँ, और वो ट्रेवलिंग भी वन सिटी टू दूसरे सिटी जो है बंद कर दिए, पता है। जी सर ऐसे ही है सर, इसी वजह जी से ऐसे रूज ही फिर नहीं आ सकी। सिर्फ एक बंदा जो है वो आ सकता है। इसी वजह से है, बस ये ऐसे ही भी है नहीं आ सर। सकी। और अच्छा, कल भी सर वो अहमद मैं भी सोच गाँव रहा ही हूँ है। कोई असाइनमेंट वगैरह दे दूं या नेक्स्ट क्लास में दूं। अभी दे सर दो नेक्स्ट में ही दे सर दे दें सर, कोई मत नहीं है अभी तो वैसे भी लेकिन सर सर छोटी दे छोटी लें भाई, सारे। मेरा थोड़ी ऑफिस थोड़ी। ऑन है भाई। सर हाँ मेरा उनका ऑफिस ऑन ऑफिस है, ये ऑन सारे है, घर बैठे हुए हैं। वो तो हमारा भी ऑन है लेकिन वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन हाँ आपको ऑन साइड जाना पड़ता है पूरा ना। दिन मेरा लगाओ ना घर भी में। ऑन है कॉलेज, घर पे। मैं भी हूँ घर पे, वर्क एट होम वाली। वर्क फ्रॉम होम किसी किसी का है, किसी किसी का नहीं है सर जी। जी सर ऐसे ही। बिल्कुल ऐसी सर ये बात है। एक्चुअली आईटी वाले तो हम वर्क फ्रॉम होम तो हैं, लेकिन अगर कोई इशू अगर आ जाता है तो फिर हमें दोबारा बोरिया पर सर बांधना पड़ता है, जाना पड़ता है। सर आप तो सर समझते चलो बिस्किट ही है चाय हो। यार, चलो ऐसा है ना कि बस समहाउ हल्का फुल्का मैनेज कर लो ना बस। अब ठीक देखो, है सर, आप अब छोटी सी कोई अब जो है असाइनमेंट एक जो इस है बार दे दें या नेक्स्ट क्लास में? एक जो है लाइव क्लास में पढ़ाना और एक इधर से कितना डिफरेंस है ना, लेकिन अब क्या करें, मैनेज करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी ऐसी सर बात ऐसे है। ही। आज जो है कोई जी गेस्ट सर वगैरह भी बिल्कुल। शाम को आना था, मैंने उनको मना कर दिया कि यार ऐसा करना, कल आ जाना, आज मेरी क्लास है शाम को। तो सर हर चीज डिस्टर्ब हो फिलहाल गई, गैस गैस वगैरह से मिलना जुलना भी छोड़ दें सर जी। थोड़ा हुआ है सब। सर वैसे भी कम करें सर, गेस्ट से मिलना और बाकियों से, बस हालात नहीं है किसी सर को क्या आजकल। क्या, कोई किसी को कह तो नहीं सकता ना, मत आओ हमारे घर। अच्छा जी वही देखें, ना सर ये सर, बस मैंने ये लेक्चर एहतियात शेयर करें तो किए, ये इससे जान छूटेगी। देखें जी लेक्चर सर आ शेयर गया किए। स्क्रीन। जी सर मिल रहा सर चले अगर मिल भी मिल रहा है लेते हैं सर, ना तो वो नजर आ फिर रहा अगर हाथ नहीं मिलाते तो वो आगे से कहते हैं चले यार कुछ नहीं होता, हाथ मिला लेते। हम्म, वो कुछ नहीं होता ग्लास मैं, पहन के मिला लिया करो ना। नहीं वो कुछ नहीं होता है, मैं बंदे को किस्सा खराब हो सर जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए सर। बस केयर करें, ज्यादा बाहर ना निकले ना। सर अब जाना तो पड़ता है, क्या करें। जी सर ऐसा ही है सर, ये तैयब मुझे रोजाना बुला रहा होता है कि आजा मेरी तरफ, मैं कहता हूँ नहीं भाई कोरोना है यार। है सर। बस यार वो लेकिन आज मैं ब्रांच गया हुआ था, इतने बंदे आगे फारिग बेकार बैठे हुए थे आगे बेवजह। हम्म, लोग पता नहीं घर पे बैठ नहीं सकते, पता नहीं क्या इशू है। लेकिन यार कहते हैं कि जो मौत है वो ऐसे वायरस से नहीं आनी, ठीक है, वो जब जहाँ पे जिसका लिखा है ना उसी टाइम आनी। लेकिन केयर तो करनी है ना, वो वो तो तो है सर, यहाँ पे भी आ सकती है केयर तो लेकिन है ना केयर सर। तो अब करनी मैं, चाहिए। अब सर कोई बंदा रोड क्रॉस करे या रोड के बीच में खड़ा हो जाए और बोले कि मौत मुझे जब आनी है आ जाएगी, वो केयर है ना, ऑब्वियसली केयर करेंगे तो हम बचेंगे ना। तैयब कैमरा बंद कर दो यार अपना, बहुत खूबसूरत हो आप। माशाल्लाह से। अच्छा चलो कंटिन्यू सर करते हैं। करें। अच्छा थैंक यू थोड़ी थैंक यू देर थैंक में यू। अटेंडेंस लूंगा, ठीक है। जी सर ठीक हो गया। ओके सर। ठीक है सर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिजाइन हम लोग वो कर रहे थे, तो अब हमारे पास क्या आ गया है कि हमारे पास टू अप्रोचेस डिजाइन है, हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। Start by designing the global schema and we proceed by designing the fragmentation of databases, then allocating the fragments to the sites, creating the physical images suitable for systems which are developed from the scratch. अच्छा, जो हमारे पास सुन रहे हैं ना सारे, आवाज आ रही है?
हेलो यस सर, यस सुन सर। रहे हैं, आवाज आ रही है। सारे एकदम चुप हो गए। मैंने कहा शायद क्लास छोड़ के चले गए। सर वो माइक ऑफ किया होता है ना, इस वजह से पीछे सही बच्चे है। हैं ना। खैर एनी नहीं हाउ, नहीं सर, आपको सुन रहे हैं ना। तो जो हमारे पास अप्रोच की जो हम बात करते हैं ना, टॉप डाउन अप्रोच हो गई, बॉटम अप अप्रोच हो गई, तो मतलब ये है कि हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो डेफिनेटली हम जो है डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो करते हैं ना अपने डेटाबेस को बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ग्लोबल स्कीमा है। ठीक है, स्टार्ट बाय डिजाइनिंग द ग्लोबल स्कीमा, देन वी प्रोसीड बाय डिजाइनिंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटाबेसेस। ग्लोबल स्कीमा वगैरह आ गया, वही आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर आ गया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटाबेसेस क्या है कि हम लोगों ने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया अपने डेटा को, और एलोकेटिंग द फ्रेगमेंट्स टू द साइड्स। फिर हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट जो है डिफरेंट साइट्स पे एलोकेट किया अपने डेटा को, मतलब स्टोरेज वगैरह जो है प्रोवाइड की, फिजिकल इमेजेस वगैरह सुटेबल फॉर सिस्टम विच आर डेवलप फ्रॉम द स्क्रैच। डेफिनेटली हम लोग जो है डिफरेंट अप्रोचेस को जो है फॉलो करते हैं ना अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। या फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जो है प्रोग्रामिंग वगैरह जब करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें डिफरेंट डेटाबेसेस और अप्रोचेस वगैरह जो है फॉलो कर रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कि हम लोग क्या है कि हम लोग जो है मतलब अब आपके पास प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है कि जैसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारे पास होता है, तो वो आपके पास एक तरह से अप्रोच ही होती है ना। बॉटम अप में हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कॉमन डेटाबेसेस मॉडल फॉर डिस्क्राइबिंग द ग्लोबल स्कीमा ऑफ द डेटाबेसेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है कॉमन डेटाबेस मॉडल है डिस्क्राइब करने के लिए ग्लोबल स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, कि हम लोग जो है क्या हम लोग जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अपने डेटाबेसेस का जो स्कीमा, ट्रांसलेशन ऑफ ईच लोकल स्कीमा इनटू कॉमन डेटा मॉडल। मतलब कि आप क्या है कि कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं उसको एक आर्किटेक्चर में रखना है, उसको एक एक स्कीम वाइज आप लोगों ने चलना है। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी कि हमारे पास जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाना है मैंने, तो उसमें मेरे पास क्या क्या आ सकता है, मेरे पास उसमें फैकल्टी आएगी, मेरे पास उसमें जो है डिपार्टमेंट्स वगैरह आएंगे, मेरे पास उसमें फिर डिपार्टमेंट्स को और हम डिफरेंट और सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होगी। ठीक है, यानी कि अब आपके पास डिपार्टमेंट्स तो एक आपके पास सेक्शन आ गया, लेकिन जब हम लोगों ने अब हमारे पास यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट तो एक नहीं होता ना, हमारे पास CS डिपार्टमेंट है, हमारे पास मैथ डिपार्टमेंट है, हमारे पास जो है हमारे पास जो है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास जो है और डिफरेंट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग जो है डेटाबेसेस को जो है क्या करते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमारे पास क्या आ गई कि हाउ वी कैन डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के हमारे पास कंपोनेंट्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स। ठीक है, सुन रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट नेटवर्क्स कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं। क्या मतलब डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी कि अगर आपके पास एक लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट 3-4 साइट्स हैं। ठीक है, तो इट मींस कि हमारे पास साइट ए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, साइट बी हमारे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, और साइट सी हमारे पास, या साइट 3 कह दें, सी कह दें, तो वो आपके पास जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ स्लाइड में आपके पास, ये किधर गया माउस, ये माउस है एकदम से वो हो जाता है। खैर, तो ये हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, विच कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट। उसामा कह रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। क्या क्या उसामा कह रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। एक मिनट यार, ये जब कोई रिक्वेस्ट भेजता है मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही होती, इसको मुझे साइड पे रखना चाहिए। जी सर, ऐसे ही है सर। लेकिन वो अहमद अली अजहर का नहीं, लेकिन फिर ये है ना कि वो स्क्रीन वो हो रही है। हेलो जी सर, अहमद की भी आई होगी सर। जी सर, ठीक है। वो बार जो है गायब हो जाता है बीच में। नहीं, और कोई नहीं आई, बस एक उसामा चौहान की आई है अभी। उसामा इतनी लंबी ब्रेक करके आए हो हैं? सर मैं 7 मिनट से वेट करता हूं एक्सेप्ट होने का रिक्वेस्ट। अच्छा, किसी एक कुलीग को मैसेज कर दिया करो ना, फिर वो मुझे इन्फॉर्म कर दे। सर मैंने दोनों ग्रुप में मैसेज किया था। यही होता है ना कि जो बंदा टाइम पे नहीं आएगा फिर उसमें यही रहेगा ना। जैसे एक अभी अहमद अली कौन है, अब ये आई है इसकी
जी सर, ये गुजर खान बैठा हुआ है सर। हमारी क्लास का ही है सर। सही है। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स की बात कर रहा था, ठीक है। तो हमारे पास, अच्छा, कभी जैसे मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो वेट करना है, मतलब कनेक्ट होने में, या कभी ऐसा होता है ना सिग्नल चले जाते हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ अभी तक तो मुझे कोई मसला नहीं आया जब से मैं कनेक्ट हूँ यहाँ पे। खैर, एनी हाउ, विच कम्युनिकेट एंड आपने आपने कौन सा लगाया इंटरनेट होगा। कनेक्ट किया है? यार मेरे पास तो वो सिम है जेएस की। अच्छा हाँ सर, जैज़ का इंटरनेट काफ़ी अच्छा चलता है। सर वो तो अच्छा है सर, वो तो अच्छा है सर, उनके राउटर्स अच्छे हैं। हाँ, मैंने जो वो उसके वो सिम ली हुई है, बस मैं उसमें पैकेज करवा लेता हूँ मंथली, बस। जी सर, ऐसे ही होता है, लेकिन उनके पैकेजेस थोड़े महंगे हैं सर जी। तो बस मेरा तो काम कर रहा है सही अभी। हाँ ये तो है सर जी, बस काम चलना चाहिए। लेकिन ये कि मोस्टली जो है, मतलब मैं तो कैंपस में होता हूँ ना, तो नेट वगैरह वहीं ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। जी सर, ये भी है। क्योंकि मैं तो अक्सर जब जाता हूँ सुबह 9-10 बजे, तो फिर मैं कभी 5 बजे आता हूँ, कभी 6 बजे आता हूँ, डिपेंड करता सर जैन को ऐड कर दें। है। जैन हामिद। यस सर। जी आ सर। गया। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो डिफरेंट नेटवर्क्स कंप्यूटर्स होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स कंप्यूटर्स आपके पास क्या है कि अगर आपके पास 3 साइट्स हैं, तो वो आपकी जो तीनों साइट हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड है, ठीक है। आपके पास साइट ए है, आपके पास साइट बी है, साइट सी है, तो वो आपके पास डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स, ठीक है, विच कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस जी बाय पासिंग मैसेजेस टू वन अनदर, ठीक है। क्या मतलब बाय पासिंग मैसेजेस, यानी कि डेफिनेटली जब हम लोग अपने डेटाबेस वगैरह को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो मैसेज ही पास कर रहे जी होते हैं सर। अमंग डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। क्या मतलब, जैसे कि अब मैंने जो जी डेटा एक जगह से दूसरी जगह से रिसीव करना है, ठीक है, या मैंने जो है किसी को डेटाबेस देना है, किसी जी से डेटाबेस लेना है, ठीक है, तो वो मैसेज पासिंग हो रही होती है फ्रॉम वन जी टू वन अनदर। क्या मीनिंग है कि फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। अनदर कंपोनेंट्स लोकेशन। जी components सर। interact with one another in order to achieve the common goal। क्या मतलब हो गया कॉमन गोल से हमारे पास के, सर मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही। सॉरी सर स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास आपकी, तो मेरे पास आ तैयब की रही आ है। रही है। यार वो अपने कैमरे पे उसको करो ना, ये लेफ्ट साइड पे जो कैमरे का ऑप्शन है सर, मतलब आपकी शो हो रही, इसको लेकिन बिल्कुल मिनिमाइज कर छोटे में दो। छोटी सी शो हो रही, तैयब की शो हो रही है मेरे पास। चलो स्क्रीन का क्या करना है, आवाज तो आ रही है यार ये ना। मिनिमाइज कर दो। यहाँ ठीक है पे सर। ऊपर ऊपर लेके जाओ तो वहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी कि यू आर व्यूइंग, व्यू ऑप्शन, वहाँ पे आप क्लिक करें तो वहाँ से सिलेक्ट कर लें आपने कहाँ से जिसको भी सिलेक्ट करना है। हो गया सही। यार मैंने कहा ना कि खैर है, अभी 2-3 दिन, अभी आपकी ये फर्स्ट क्लास है या पहले ली है क्लास ऑनलाइन? फर्स्ट है सर। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ही है ठीक। सर आपके हाँ तो साथ बस ऑनलाइन। ठीक, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी 1-2-3 दिन आप लोग जरा क्लासेस लेंगे, इंशाल्लाह यूज टू हो जाएंगे। ठीक है सर, जी सर इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब ये कौन आया, उमैर हसन, ये किधर था अभी ये आए, उमैर हसन? ये भी हमारे साथ ही था, डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अच्छा, खैर एनी हाउ, अगर कोई जैसे डिस्कनेक्ट हो जाए, किसी का लेक्चर लास्ट में रह जाए, शुरू में रह जाए, तो वो आप लोग आपस में ना कोऑर्डिनेट कर लिया करें, ठीक है। ठीक है। तो 3 different characteristics of distributed systems are concurrency of components, lag of global clock हमारे पास, independent failure of components। Examples of distributed system vary from SOA based system service oriented architecture to massively multiplayer online games to peer to peer application। यानी कि हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जैसे कि कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि आप लोग जो है ऑनलाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, खेली है ना ऐसे गेम्स? जी यस सर। सर, जी पबजी। सर बिल्कुल, अभी भी हाँ, कि खेलते हैं जैसे लोग। आप लोग जो है पबजी खेलते मतलब हैं, कॉड खेलते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि मोस्टली जैसे जो मोस्टली टिपिकल जो गेम्स जैसे क्रिकेट वगैरह लोग ज्यादा खेलते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक अपने मोबाइल पे ऑनलाइन होता है, दूसरा अपने मोबाइल पे ऑनलाइन होता है, ठीक है, लेकिन वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल आ गई है आपके पास, ठीक है।
कैसे आपके पास एग्जांपल है कि फॉर जी सर। एग्जांपल जैसे कि लास्ट टाइम एक और गेम बहुत चली थी, वो लूडो आपने देखी होगी, कुछ हाँ सर। सर लूडो 1-2 ईयर स्टार। बिफोर लूडो स्टार। लूडो स्टार, ठीक है। तो वो आपके पास क्या था कि वो आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट थी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम थे, कि जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हम लोगों ने अपने सिस्टम वगैरह जो है वो कनेक्ट किए हुए थे और फिर उससे हम लोग गेम्स वगैरह खेल रहे होते थे, ठीक है। सर ये जूम भी तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, हम डिफरेंट अपने अपने कंप्यूटर से हुए हैं और सारे हाँ, तो आपस ये में। मैंने अर्ली क्लास में एग्जांपल दी है ना, जब सुबह क्लास पहले में बताया था सर ने। मैंने ये सर बताया वो था ना। मेरा नेट थोड़ा स्लो है ना, तो इसलिए शायद सही समझ हाँ, नहीं तो समझ। ये भी हमारे पास क्या है कि एक तरह से हमारे पास जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जैसा कि आपके पास जी स्क्रीन सर। नजर आ रही होगी, देखें अब ये आपके पास जो है सेंट्रलाइज नेटवर्क है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कहते हैं इसको, ठीक है। ये आई थिंक हमने जी बड़ी सर। इस पे बहस की थी, असद ने यस सर। जी सर। रेज किया था, ठीक है। असद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। असद ने क्वेश्चन किया था। जी सर, सुन रहा हूँ आपको। हाँ, अभी आई है आवाज, ठीक है। सर सुन रहा हूँ। तो आपके पास सेंट्रलाइज में क्या है कि यहाँ पे देखें एक सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास जो डिफरेंट यूजर्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूजर हैं यहाँ पे हमारे पास सेंट्रलाइज में ना, तो क्या मतलब है इसका, एंड जो आपके पास ये सर्वर यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो सेंट्रलाइज का देखें मीनिंग ही सेंट्रल से निकला है, ठीक है। सेंट्रल से क्या मीनिंग है, जैसे कि आप लोग जी एक सर। सर्कल, जब आप लोग एक सर्कल को ड्रा करते हैं, तो वो क्या होता है, वो पार्कर नहीं होता, वो जो हम लोग 10th और 9th में वो जो उससे सर्कल ड्रा करते थे, याद है। जी सर बिल्कुल यस सर, बिल्कुल। जी प्रोकार। सर याद है। हाँ, तो उसको जो है हम लोग क्या करते ज्योमेट्री थे में होता था, कि हाँ ज्योमेट्री बॉक्स में। सेंटर हाँ, में, सर प्रोकार रिक्वेस्ट आई प्रोकार होगी आपके पास जैनब इफ्तिखार की। तो प्रोकार जो होती थी। उसमें हम लोग क्या करते थे कि उसको सेंटर में रख के वो सर्कल ड्रॉ करते थे मोस्टली, ठीक है, सर्कल वगैरह बनाने के लिए। जी सर। तो वो आपकी जो है सेंट्रलाइज लोकेशन है, यानी कि वो आपका जो सेंट्रल पार्ट है। अब मेरे पास जो है एप्लीकेशन जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ी है सर्वर में, ठीक है। अब जी सर। मेरे पास एप्लीकेशन जो है सर्वर में यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये जितने भी हमारे पास यूजर्स वगैरह कनेक्टेड हैं, ये सारे यूजर जो है इस सर्वर में जो हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, वो यहाँ से अपने रिसोर्सेज वगैरह को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपकी कोई एप्लीकेशंस वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो उसको फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ ये जो स्क्रीन शेयर की है ना अभी स्लाइड्स की, पावर पॉइंट की, यस सर। तो आप लोग ये जी समझें सर। कि इस टाइम पे जो आपकी स्क्रीन जो है मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये आपके पास एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, लेकिन एक्सेस देखें सारे कर रहे हैं उसको, इसी तरह से ना। जी सर। यानी कि सर यानी रिक्वेस्ट आई होगी यानी आपके यानी पास। यानी कि आप ये कहते हैं कि जैसे ये आपके पास सर्वर आपका ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, और ये जितने यूजर्स हैं ये सारे आप लोग हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे सर्वर पे जो पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है वो, अब आप देखें ना, अब ये भी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बना हुआ है मेरा और आप लोगों का, ठीक है। किस तरह से कि आप लोग जो क्लाइंट्स हैं, मैं सर्वर हूँ, मैं आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक जगह पे तो हमारा डेटा नहीं पड़ा ना, डिफरेंट जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब डिफरेंट यूजर्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये यूजर है, ये फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में, ये वाला यूजर फॉर एग्जांपल कराची में, ये वाला यूजर हमारे पास जो फॉर एग्जांपल लाहौर में, इस तरह डिफरेंट हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेंट्रलाइज जो है नेटवर्क है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड से हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड से मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो सर्वर है, ये जो है फॉर एग्जांपल यूके में है, ये वाला फॉर एग्जांपल कनाडा में है, और ये वाला फॉर एग्जांपल आपके पास जो फ्रांस में है, इटली में है, जर्मनी में, समवेयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मतलब बन जाती है। यानी कि ये आपके सारे वैन से कनेक्टेड है, और ये पार्क देख रहे हैं, ये जो आपके पास ये पार्क्स नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, जी नजर आ रहा है। जी जी सर। ये जो आपको ब्लैक एरोज लगे हुए हैं, ये आपके जो रिडंडेंट पाथ्स है। क्यों रिडंडेंट पाथ है कि ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भी आ सकती है। अगर ये इंफॉर्मेशन जो फॉर एग्जांपल इस सर्वर से मैं इस जगह पे इंफॉर्मेशन सेंड करता हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ से यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, तो यहाँ, यानी कि आपके पास ये सारे ये रिडंडेंट पाथ बने हुए हैं। तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था, क्या ड्रॉबैक है कि आपके मतलब कोलिजन वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेटा जी यहाँ से सर। सर रिक्वेस्ट आई होगी आपके पास स्टूडेंट्स की।
एक सेकंड, ये माउस डिसअपियर हो जाता है यार, कर्सर जो मेरा है। जैनब और अहमद अली यस सर। ये अभी आए? सर इनका डिस्कनेक्ट हो गया था अभी बीच में। ये स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो खैर दोबारा फिर रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये तो चलो अभी छोटी क्लास है, जब बड़ी क्लास होगी तो मैं तो यही करता रहूंगा 3 घंटे। सर हमारी में इतनी ही है बस ये। सर आप इसको ना वो नहीं, पासवर्ड वगैरह मॉर्निंग हटा होती दें, है। इससे पासवर्ड यस वगैरह सर, हटा दें पासवर्ड से हटा दें, खुद ही ज्वाइन हो जाए ताकि ताकि। वो खुद ब खुद ज्वाइन होता रहेगा। जी ये सर, फिर आप ऐसे ही खेलते रहेंगे इसके साथ। ये एक सही और कह रहे सर। एप्लीकेशन है वेयर बाय के नाम से, ठीक है, वो भी इसी तरह है, उसमें भी शेयर हो जाती है स्क्रीन वगैरह भी, सब कुछ, वो अच्छी है। यही ठीक है, मगर वो बस ये हटा दें, पासवर्ड वगैरह हटा दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ ये भी सही है, बस उसमें क्या नेट नहीं लगता क्या, वो भी ऐसी होगी। चलें ठीक है, कभी ज्वाइन कर लेते हैं कभी नहीं करते, खैर है, चलता है, कोई मसला नहीं है। सर वो ठीक कह रहे हैं, वैसे पासवर्ड अगर हटा देंगे तो फिर सर अगर ऑटोमेटिकली, क्योंकि पासवर्ड हमने हटा क्लिक पे दिया, अभी टेस्टिंग मैंने की इतनी थी ना, देर वेट की है। वो पासवर्ड हट जाए तो फिर जो सिस्टम भी आता है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। चलो नेक्स्ट टाइम आईडी क्रिएट करूंगा तो पासवर्ड नहीं रखूंगा, सही है? यस ठीक है सर। सर। ठीक है सर, सही। थैंक यू सर। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये देखें, अब आपके पास कोलिजन डिफरेंस, का आपने बताया था। हाँ, तो ये जो आपके पास एरोज बने हुए हैं ना, ये आपके पास जो रिडंडेंट पास है, इसको हम लोग कहते हैं रिडंडेंसी, ठीक है? क्या कहते हैं? रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है? टेंडेंसी। रिडंडेंसी का हमारे पास क्या मीनिंग होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक पाथ फेल हो जाता है तो मेरे पास और रास्ते होते हैं कहीं पर आने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में हमारे पास रिडंडेंसी की क्या एग्जांपल होगी कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास जीटी रोड है और एक मेरे पास मोटरवे है, ठीक है? तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल आपने जी इस्लामाबाद सर। से लाहौर ट्रेवल करना है, तो यू हैव 2 ऑप्शंस, वन इज जीटी रोड एंड द अदर इज मोटरवे, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने जो है जी जीटी रोड वाला, अगर आपका रास्ता जो ब्लॉक हो जाता है, कोई कुछ मसला हो जाता है, तो आप लोग मोटरवे को फॉलो करेंगे। अगर आप लोगों का मोटरवे वाला यस पाथ जो है डिस्टर्ब सर, हो कोई भी जाता है, अल्टरनेट पाथ। अल्टरनेट पास, ठीक है? तो लेकिन ये है कि अब ये तो आपके पास 2 पार्ट्स है ना, लेकिन ये कि जब हमारे पास नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो हमारे पास मे बी 500 पाथ, मे बी 1000 ऑफ पाथ्स हमारे पास होते हैं, ठीक है? तो एक हमारे पास बस ड्रॉबैक ये इसमें आ जाता है कि वी हैव द चांसेस ऑफ टू लूज द इंफॉर्मेशन, ठीक है? टू लूज द डेटा, टू लूज द यस सर। इंफॉर्मेशन, कोलिजन अकर, ठीक है? क्योंकि जैसे आपके पास जो है जैसे ही आपके पास नेटवर्क में कहीं पर भी कोलिजन आती है तो आप लोग जो है अपने नेटवर्क से ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, ठीक है? ठीक है सर। जी सर। अच्छा, अब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का फर्क पता चल गया होगा, ठीक है? यानी कि अगर हमारे पास एक जो सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन है तो वो मेरे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस वर्क ऑन अ सिंगल डेटाबेस फाइल, व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वर्क्स ऑन अ मल्टीपल। एक्चुअली मैंने अगर आप लोगों को बताया था ना कि वो लाइब्रेरीज वगैरह का, फाइल्स वगैरह का हम लोगों ने स्टडी किया यस था, सर, बताया था आपने। सिस्टम प्रोग्रामिंग में हमने मोस्टली डिटेल से पढ़ा था, याद है वो फाइल्स वगैरह? और यस सर। आपके जी पास याद है याद है। आपके पास फ्रेमवर्क्स जी थी, सर आपके याद पास है। फाइल्स थी, आपके पास लाइब्रेरीज वगैरह थी, ठीक है? तो यानी कि यस हमारे सर। पास जो मल्टीपल डेटाबेसेस वगैरह आ रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस आ गए, क्योंकि मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड से हमारे पास क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, दूसरी जगह से तीसरी जगह आ रही है, एंड सो ऑन, ठीक है? यानी कि जैसे आपके पास वो जिग जैग पाथ नहीं होते, जिग जैग पाथ का पता है ना क्या होता है? जिग जैग यस यस सर। सर। यस सर। यानी कि जी बस सर। टॉप डाउन, बॉटम अप, लेफ्ट राइट, एक जिग जैग वो एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है? तो मोस्टली यानी कि जी हम सर। जिग जैग का जो स्ट्रक्चर है वो हम यानी कि हम ट्री को कह सकते हैं कि जो आपके पास ट्री है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट पेरेंट्स हैं, आपके पास डिफरेंट चाइल्ड्स हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पेरेंट्स सेपरेट हैं, चाइल्ड्स आपके पास सेपरेट है। यानी कि वो जो आपके पास जो ये, एक सेकंड में फिर जरा जाता हूँ पीछे, यहाँ पे ये जो आप लोग ये एरोज वगैरह देख रहे हैं ना, ठीक है? यस सर। ये जितने जी भी आपके एरोज वगैरह हैं, एक्चुअली इसको हम डेटाबेस की टर्म में कहते हैं ब्रांचेस वगैरह, ठीक है? क्या कहते हैं? सही। ओके सर। ब्रांचेस वगैरह, ठीक है? क्योंकि ये आप ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल ये यूजर है और ये आपके पास फॉर एग्जांपल सर्वर है, ठीक है? तो ये यानी ठीक ये है। इसकी एक ब्रांच बनी हुई है, ठीक है? यूजर से लेकर सर्वर तक आपके पास ये क्या है? एक ब्रांच है, ठीक है?
फिर यहाँ से ठीक। लेके यहाँ ब्रांच पर आए, ये एरो देख रहे हैं, ये आपके पास एक ब्रांच बनी हुई है। फिर यहाँ से लेफ्ट से इधर राइट पे आए यूजर, तो यूजर टू सर्वर, सर्वर टू यूजर, ठीक है, ये आपके पास एक सेपरेट ब्रांच है, यानी कि आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, इसको एक और भी हम टर्म नाम देते हैं, जब हमारे पास एक ये यूजर है, एक ये सर्वर, ये जो आपके पास कनेक्टेड है, इसको हम एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एच भी। एज। क्योंकि एज आप लोगों ने वो पढ़ा है ना, ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे आप लोगों ने, ग्राफ्स वगैरह, कि जिसमें आपके पास वो जी सर जिसमें आपके पास वर्टेक्स वगैरह होते हैं, आपके पास एजेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एज ठीक आपके है पास सर। क्या होता है? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब उसको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो मेरे पास एक एज बन जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो जी इंफॉर्मेशन सर है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, सोर्स टू ठीक है डेस्टिनेशन सर। आपकी ट्रांसफर कर रही है। ठीक है। तो ये अब आपके पास, जैसे आपके पास नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आर्किटेक्चर है और ये आपके पास ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड सर। डेटा आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास ये देखें, वेब एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटा एक्सेस, जहाँ पर भी आप लोगों की जो है डेटाबेसेस की बातें आएंगी तो उसमें ये एक्सेस का वर्ड जरूर यूज होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये डेटा एक्सेस, ठीक है, डेटा यस सर। एक्सेस, ठीक है सर। यानी कि यू हैव ए डेटा एक्सेस और यू हैव ए इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना। एट द एंड हम जो है इंफॉर्मेशन या डेटा वगैरह को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है तो सर। ये आपके पास देखें, यहाँ पे एक आपके पास ये डेटाबेस एक सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे वेब सर्वर है, यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर है। क्योंकि जब आप लोग जो है डेटाबेस वगैरह डिजाइन करते हैं, डेटाबेस वगैरह बनाते हैं, तो आपके पास अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे लिखा है कि वेब एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, यानी कि आपका जो है वेब एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है कि जो आपको जो है वेब से इंफॉर्मेशन वगैरह, क्योंकि जैसे आप लोग याहू ईमेल यूज करते हैं, आप लोग जो है गूगल ईमेल जी वगैरह ये सर सारे यूज कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली ये आपके जो है वेब सर्वर ही होते हैं, ठीक है। कि जो यानी कि आप लोग जो जैसे याहू पे लॉग इन हुए, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप जूम अकाउंट में लॉग इन हुए, ठीक है, तो आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते जी हैं ना, यूजर नेम और पासवर्ड। तो जब जी यूजर नेम सर और पासवर्ड यस आप लोग, सर। जी कर तो जब यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग एंटर करते हैं तो वो आपकी जो है रिक्वेस्ट जो है सर्वर को जाती है, ठीक है। मतलब ठीक ऐसा सर। नहीं है कि आप लोगों ने यूजर नेम लिखा और पासवर्ड लिख लिया और बस आप लोग लॉग इन हो गए, नहीं। ये जो आपकी जो रिक्वेस्ट है ये एक्चुअली ठीक सर्वर को जाती है, फिर सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करता है। क्यों? यानी कि जब आप लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया तो आप लोग हो गए क्लाइंट, और जिसने आपको रिस्पॉन्ड किया वो हो गया सर्वर, ठीक है। इसलिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड में आपके पास जो है एक तरह से ये भी आपके पास आर्किटेक्चर जो है इम्पोर्टेंट है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड में क्लाइंट सर्वर मॉडल भी आता है कि एक सर्विसेज लेने वाले और एक सर्विसेज देने वाले, ठीक है। जी तो यहाँ पे आपकी तो ये स्लाइड जो है ओके सर। खत्म हो गई है, ठीक है। थैंक यू सर ठीक है अच्छा, सर। ठीक सर तो मैं सोच रहा हूँ कि एक असाइनमेंट थोड़ी सी दे दूं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा पार्टिसिपेंट वगैरह करें हमारे पास, जिसका मैं नाम लूँ वो आए, ठीक है। सर सारे तो नहीं है मेरे ख्याल में इसमें लाइन में यार एक तो ये हाइट क्यों हो जाता है? फिफ्टीन है ना ऑनलाइन यार, क्यों सारे नहीं? जी जी सर 16 सर। अच्छा, हु इज अक्सा? जी सर। अक्सा, आवाज आ रही जी है? सर। जी सर हाँ, आ रही है। थोड़ा सा जरा मुझे बताएं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की डेफिनेशन वगैरह बताएं, कुछ बताएं। सर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो हमारे पास डेटाबेस होता है वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे या साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और मतलब जो लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटाबेस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज कर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज? सर सेंट्रलाइज होते हैं कि वो एक ही लोकेशन में पड़ा होता है, जैसे सर्वर
और बाकी क्लाइंट्स होते हैं और उससे वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सर्विसेज के लिए, और जो सर्वर होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब क्लाइंट सर्वर रिलेशन हमारे पास ऐसे होता है। मॉडल जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, एक ही जगह पे डेटाबेस पड़ा होता है, और जो बाकी मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं वो उससे सर्विसेज ले रहे होते हैं। अच्छा, वेब सर्वर क्या होता है? how we can define web server? Give any example related to web server. वेब सर्वर अभी मैंने बताया, राइट? जी सर बताया। अच्छा, एक सेकेंड, चलें ठीक है, स्टॉप। कुरुतलैन, हेलो कुरुतलैन। जी जी सर, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बताएं जरा वेब सर्वर के बारे में थोड़ा। वेब सर्वर सर एक सॉफ्टवेयर है। नहीं सर मैं बताऊं? नहीं, एक मैं नेम्स ले रहा हूँ ना, ताकि मुझे पता भी तो चले कौन यहाँ बैठा है कौन नहीं बैठा। सर वो मैं एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। नहीं तो सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना। सर्वर सॉफ्टवेयर है ना सर? सिकंदर बताओ। सर ये एक सर्वर होता है, जैसे कि हम याहू या जीमेल या बाकी जो भी इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उससे हम लोग जो एक्सेस कर, जैसे कि हम लॉगिन करते हैं, तो इसकी बैकएंड पे एक जो सर्वर होता है, एक होता है या एक होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होंगे। तो वो जब हम लॉगिन करेंगे तो वो पहले जाके उनसे रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, सर्वर फिर उसको वो एक्सेस देगा कि हाँ जी ये मेरे पास आईडी और पासवर्ड हैं, मैच्ड हैं, तो फिर उसके बाद हमें एक्सेस होती है। यानी कि देखें, वेरी सिंपल एग्जांपल, आपके पास सर्वर की, वेब की, या आपके पास डेटाबेसेस की। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू लॉग इन, ठीक है, either you are going to log in Yahoo account, either you are going to log in Gmail account, और either even you are login in the Zoom account, ठीक है। अभी हम लोग Zoom को यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आपके पास यूजर नेम है, आपके पास जो है पासवर्ड्स वगैरह हैं, तो वो लोग, आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि आप लोग जो है लॉगिन जो है करते हैं। तो जब आपके पास जो यूजर नेम और लॉगिन है, तो ये आपका कोई हवा में थोड़ी आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जो आप लोगों को पासवर्ड सेंड किया, ठीक है, आपको आईडी वगैरह सेंड की, तो ये बैक एंड पे हमारे पास एक डेटाबेस सेव है, ठीक है। यानी कि एक, मैंने आपको क्या बताया था अगर याद हो, एक हमारे पास होता है फ्रंट एंड और दूसरा हमारे पास होता है बैक एंड, बताया था कि नहीं? ठीक है। बैकएंड। तो फ्रंट जी एंड, सर। तो इस टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेसेस, सो इट मींस दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट बैक एंड, नॉट द फ्रंट एंड, ठीक है। यस सर। आपके पास जो यूजर नेम्स हैं, आपके पास पासवर्ड्स वगैरह हैं, तो ये आपके जो है एक बैक एंड जो है सर्वर में आपके पास, जैसे कि अगर आप लोगों ने, किसी ने PHP लैंग्वेज में काम किया है, PHP जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यस सर। तो उसमें हमारे पास क्या होता है PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि उस पे हम लोग जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं वो हम लोग करते हैं PHP माई एडमिन के नाम पे, ठीक है। हम लोग जो है ब्राउजर में लिखते हैं PHP माई एडमिन, तो उस तरीके से हमारे पास जो डेटाबेस है वो एक्सेस होता है, ठीक है। यानी कि हम जो डेटाबेस में, क्योंकि ये जो आप लोगों की सारी जो आपकी जो सारी ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो आपके पास सारा जो डेटाबेसेस वगैरह, ये सारी ये आपकी एक्चुअली जो है क्वेरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? क्वेरीज होती हैं आपके पास, ठीक है। यानी कि अभी अभी हम लोग इंशाल्लाह लैब में आगे क्रिएट करेंगे टेबल को, उसमें क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एडिशन करेंगे, डिलीशन करेंगे। तो अभी कमिंग क्लासेस में आपको एक सॉफ्टवेयर वगैरह बताऊंगा, वो आप लोगों ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो फिर हम उसमें जो है प्रैक्टिकली जो है क्वेरीज वगैरह अप्लाई करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। अभी तक तो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ना कि हमारे पास डेटाबेस होता है, लेकिन इसको हम थ्रू क्वेरीज वगैरह हम इसको डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, हम क्वेरीज अप्लाई करेंगे। तो अभी आपको
नॉर्मली थोड़ा सा क्वेरीज वगैरह का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्वेरी वगैरह हमारे पास क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने अब फॉर एग्जांपल वैसे अगर एक डेटाबेस की हम नॉर्मल बात करें, ठीक है, तो आपके पास जो है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, इसी तरह है ना, यस ठीक सर। है, ऐसे यानी है कि सर। यानी कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उसमें यू हैव नंबर ऑफ रोज एंड यू हैव नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कि जिसमें आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन जो है पड़ी होती है, ठीक है, और फिर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो वाली इंफॉर्मेशन होती है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू मेक अ टेबल फॉर यूनिवर्सिटी, तो वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है यूनिवर्सिटी का टेबल होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू मेक डेटाबेस ऑन डेटाबेस फॉर एग्जांपल नादरा सिस्टम, ठीक है, हमने नादरा का सिस्टम बनाना है, तो उसमें आपके पास जो है सारे नादरा के जो आईडी कार्ड्स वगैरह हैं आपके जो है हम लोगों के यूजर्स वगैरह, जाहिर से कि जो नादरा के जो आईडी कार्ड वगैरह वो हम लोग के हो गए ना, एम्प्लॉयज हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, जितने आपके जी पास जी। यस सर। तो वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो नादरा से रेलेवेंट होगी, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ बैंक के नाम पे, ठीक है, तो बैंकिंग के नाम पे अगर मैं डेटाबेस को क्रिएट करना चाहता हूँ तो ऑल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा अहमद, असद असद यस असद सर। असद असद नॉट अहमद, असद, जी सर। मैंने जो है डेटाबेस बनाना है बैंकिंग का, तो उसमें मेरे पास क्या क्या एंटिटीज होंगी, क्या क्या उसकी एट्रीब्यूट होंगी, पहले तो जरा ये बताओ ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, Because your database management game is totally relevant to the entities and with the attributes, तो पहले तो ये डिफाइन करो कि हाउ वी कैन डिफाइन एंटिटी। अगर याद हो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि एंटिटी क्या होती है और उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं। मैं बताऊं सर? सर एज, हाँ हाँ असद बताओ। सर जैसे नाम हो गया, ठीक है, एज हो गया या पर्सन, वो पर्सन जो है वो एंटिटी हो जाए होती है, और जो एज है वो एट्रीब्यूट्स, इस तरह। अभी कह रहे हो कि एज एंटिटी है फिर एज एट्रीब्यूट है, ये कह रहे हो तुम? सॉरी सर। यार आप कह रहे हो कि एज एंटिटी होती है फिर बाद में कह रहे हो कि उसकी एज एट्रीब्यूट होती है। नहीं नहीं, नाम एंटिटी होता है और एज जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। सही क्लियर नहीं हुआ? एंटिटी सर जैसे स्टूडेंट कैन एंटिटी आई है, एक्सप्लेन सर? उसका नेम, एज, क्लास, ये सब मैं एट्रीब्यूट। बताऊं यस सर? सर। यही बता रहा हूँ। नेम, आईडी, एड्रेस, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स हैं, और अच्छा जो स्टूडेंट है वो एज फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल का नाम एंटिटी हो गया। हाँ टेबल का नाम एंटिटी हो गया, उसके अंदर जितनी यस सर। इंफॉर्मेशन है वो उसके एट्रीब्यूट हो गए। सर ये मैंने यस बताया सर। एट्रीब्यूट्स को हम लोग जो है प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, ठीक है, जी सर। क्योंकि एंटिटी जी एट्रीब्यूट सर मैंने बिल्कुल। एट्रीब्यूट और एंटिटी की अभी मैंने क्यों बात की है, अभी मैंने एट्रीब्यूट और एंटिटी की इसलिए बात की है कि जितने भी आप लोग टेबल वगैरह बनाएंगे, जितने भी आप लोग उसमें क्वेरीज अप्लाई करेंगे, वो सारी गेम जो है हमारी सारी एट्रीब्यूट्स और एंटिटी पे बेस कर रही होती है, ठीक है। यस सर। तो अब जो है असद बताओ, तैयब हमीद कौन है? तैयब हमीद, असद छोड़ दो, तैयब हमीद। जी सर। हाँ जरा मुझे बताओ ना कि मैंने बैंकिंग का एक डेटाबेस बनाना है, तो उसमें मैं एंटिटी किसको रखूं और उसके एट्रीब्यूट किसको रखूं? पहले मतलब एक इमेज अपने माइंड में बनाओ कि हमारे बैंकिंग का मैंने डेटाबेस बनाना है, तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, फिर उसमें एंटिटी क्या होगी, एट्रीब्यूट क्या होगी। सर उसमें स्टाफ जितना भी होगा उसका होगा एक डिपार्टमेंट स्टाफ का, फिर उसके बाद कैशियर का अलग से आएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं गार्ड्स वगैरह के जो भी होते हैं अच्छा फॉर उनका एग्जांपल अलग से अगर मैं लेट्स से कि मैं हबीब बैंक पे एक डेटाबेस बनाता हूँ, तो अगर मैंने हबीब बैंक को सेलेक्ट किया है तो क्या मैं इसको एंटिटी कह सकता हूँ? नो सर। नहीं सर, हबीब बैंक का डेटाबेस, अब हबीब बैंक में जो डिपार्टमेंट वगैरह होंगे उसमें फिर
जो उसको डिपार्टमेंट्स को आप एंटिटी कह सकते हैं, डिपार्टमेंट के लोगों को आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स। गलत कह रहे हो। कौन बताएगा कि हबीब बैंक मेरे पास एंटिटी नहीं होगा? सर हबीब बैंक एंटिटी नहीं सर होगा, एंटिटी पर होगा उसके सर। अंदर जो सर एंटिटी होगा कस्टमर सर, एम्प्लॉयज हबीब बैंक वगैरह। एंटिटी होगा और बाकी उसके जो डिपार्टमेंट का नाम, उसके बाकी जो चीजें हैं वो नहीं सर, हमारे आईडी एंड नेम, देखें सर मैं जो हाँ, ये सारे जो एम्प्लॉय एट्रीब्यूट नेम है, होंगे सारी हमारे। चीजें हो देखें जो जाएंगी, ये हमारे सारे पास, एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। अगर आपको देखें अभी एंटिटी की इतनी एंटिटी एट्रीब्यूट में समझ नहीं आ रही ना, जो हमारे पास मेन हेडिंग होती है ना, इस तरीके से आप लोग समझे। मेन हेडिंग से क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग ट्री जो है बनाते हैं, ठीक है, ट्री हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहला जो नोड हमारे पास होता है उसको हम रूट कहते हैं कि नहीं? यस सर। अगर आप लोग जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर जब आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें जब आप लोग ट्री को डिजाइन करते हैं तो जो सबसे पहला नोड हमारे पास होता है वो रूट का होता है, इसी तरह कि नहीं? जी सर। फिर उसके अंदर हमारे पास जो है सब ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, यानी कि जो पैरा रूट होता है उसको हम पेरेंट भी कह सकते हैं। फिर उसके नीचे फर्दर और जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम चाइल्ड भी कहते हैं, सब चाइल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो टेबल की जो हमारे पास मेन हेडिंग होती है, फॉर एग्जांपल अब मैंने यही क्वेश्चन किया था कि मैंने जो है एक बैंक है उसका डेटाबेस बनाना है, और वो जो बैंक है मेरे पास वो हबीब बैंक यस है, सर। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंट बैंक्स है ना, हबीब बैंक है, एलाइड बैंक है, नेशनल बैंक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वी हैव बैंक, जी ठीक है। सर। तो लेकिन मैंने इसमें जी सर। डेटाबेस क्रिएट करना है, तो जो मेरे पास बैंक का बनाना है, तो जो मेरे पास बैंक का डेटाबेस बनाना है, और जो है हमारे पास जो डेटाबेस किसका बनाना है, बैंक का, कौन सा बैंक है हमारे पास? हबीब बैंक है। हबीब तो बैंक। हबीब बैंक जो है अभी आपकी, हबीब बैंक वी कैन से इट इज एन एंटिटी, ठीक है। फिर एंटिटी यस के सर। अंदर आपके पास जो है क्या क्या चीजें होंगी, उसके अंदर आपके पास जो है डिपार्टमेंट्स जी होंगे, सर। उसमें आपके पास जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉय आपके, होंगे, या आईटी होगी। तो वो जो एम्प्लॉयज आपके हैं वो आपके जो है, आपके जो वो जो आपके जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं, तो वो जो है आपके डिफरेंट जी डिपार्टमेंट्स में सर। बैठ रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास यस एचआर सर। है, आपके जी पास सर। ऑफिसर का एक डिपार्टमेंट है, आपके पास मैनेजर का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वो यस आपके सर। पास होते हैं, ठीक है। जी सर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है कि जब भी हम लोग जो कस्टमर। डेटाबेस वगैरह क्रिएट करते हैं, टेबल जब हम लोग बनाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि टेबल में हमेशा लेफ्ट साइड पे वो नंबरिंग वगैरह आती है 1 2 3 4 5 6 एंड जी सो सर। ऑन, आती है ना? आईडी आईडी। तो वो आईडी आपके जी पास सर। क्या होती है, वो आपके पास एक आईडी होती है, ठीक है। आईडी होती है, तो वो आईडी जी आपकी जो सर। है क्या वर्क करती है, वो उस आईडी को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की प्राइमरी कहते की। हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की का हमारे पास जो है हमारे पास जो है क्या वो है, डेफिनेशन है कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, ठीक है। यस एक सर। एक यूनिकली आइडेंटिफाई की होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने, आप लोग क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग के रजिस्टर में नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि हर जी सर। एक नेम के आगे, हर एक नेम से पहले एक आईडी डिफाइन की, यानी कि रोल नंबर 1, रोल नंबर यस 2, सर। रोल नंबर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रोल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन से हमारे पास क्या मीनिंग है कि हमारे पास कभी ऐसा हुआ है कि अगर मैं जो कहूँ कि रोल नंबर 1, तो पूरी क्लास कहे कि यस सर? कभी ऐसा नहीं हुआ ना? नो सर। नो सर। क्योंकि नो। क्योंकि एवरी यूनिक आइडेंटिटी है ना सर। क्योंकि हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक यूनिक जी आइडेंटिटी सर। है जो यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रही होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक आईडी के जी अंदर मैं डिफरेंट नेम्स वगैरह असाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो वो तो मेरे पास रिपीटिशन आ गई, वो मेरे पास डुप्लीकेशन आ गई, ठीक है। क्योंकि जब ऑलरेडी, जब जैसे फॉर एग्जांपल एक आईडी कार्ड है, तो हर एक बंदे का अपना आईडी कार्ड नंबर है। जो मेरा आईडी कार्ड नंबर है वो आपसे डिफरेंट है, जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो मुझसे डिफरेंट है, ठीक है। तो जी सर। हम लोग किसकी बात करते हैं? एक हम एंटिटी की बात करते हैं टेबल में, एक हम लोग जो है प्राइमरी की बात करते हैं कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। क्योंकि अभी जब मैं आपसे जो है एसक्यूएल सर्वर वगैरह इंस्टॉल कराऊंगा, तो उसमें हम क्वेरीज वगैरह अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उसमें आप लोगों के पास जो जी है सर। एंटिटी भी होगी, उसमें एट्रीब्यूट्स भी होंगे, उसमें आपके पास प्राइमरी कीज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास
उस टेबल के अंदर होंगी। तो इस ओवरव्यू देने का मेन, सॉरी आवाज नहीं आ रही। Speak loud. Sir, can I ask something? व्हाट्स योर सर वो नेम? कुछ पूछ यस कौन? सर हम रुक्षंदा। जी जी बताएं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? कट रही है, सही नहीं आ रही। फिर बोलो रक्षा। सर जब हम डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें एक सिनेरियो दिया जाता था जिसमें फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का सिनेरियो है, उसमें लेक्चरर भी है और स्टूडेंट भी है, लेकिन हम कॉलेज को एज ए एंटिटी नहीं लेते थे, हम स्टूडेंट और लेक्चरर को एंटिटी और उनमें रिलेशनशिप और उनके एट्रीब्यूट्स रखते थे। तो यहाँ पे हम को एंटिटी कैसे रख सकते हैं? यस सर, मैं भी यही बात कर रही थी कि हम बैंक को, अभी बैंक को एंटिटी नहीं लेंगे पर उसके अंदर जो कस्टमर्स वगैरह को एंटिटी लेंगे। नहीं, आपने वो जब भी हम लोग जो मेन टेबल एक बनाते हैं तो उसमें एक टेबल का नेम तो डिफाइन करते हैं ना सर। वो डेटाबेस नहीं होता होगा, हबीब बैंक को हम डेटाबेस लेंगे ना, मतलब हबीब बैंक डेटाबेस हो गया और उसके अंदर डिफरेंट टेबल का नाम तो हबीब बैंक नहीं होगा ना सर, वो ये कहना चाह रही है कि नहीं देखो ना, हबीब बैंक होगा, हबीब बैंक होगा। देखें हबीब बैंक अगर एंटिटी होगा तो उसके उस टाइम पे जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके डिपार्टमेंट्स होंगे, वो उसके कस्टमर्स होंगे, वो सॉरी कस्टमर कह रहा हूँ, उसके डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके डिपार्टमेंट्स की आईडी होगी, वो उनके डिपार्टमेंट्स की आईडी होगी और इस तरह के डिफरेंट होंगे। फिर वही डिपार्टमेंट्स जो है वो यूनिकली, मतलब अगर हम डिपार्टमेंट एचआर निकालते हैं तो उसमें वो उसके एम्प्लॉय, उसकी एम्प्लॉय आईडी, ये जो चीजें हैं ये डिपार्टमेंट्स वगैरह, ये तो डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर आएंगी ना, ये तो डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर आएंगी जितनी भी चीजें। अगर हम कहीं पर भी हम अगर देखते हैं किसी भी उसका, फॉर एग्जांपल सर आपने पोस्ट ऑफिस में काम किया, अगर आपने डेटाबेस का, तो उसमें किसी कोई टेबल का नाम पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। या अगर हम बिम्स का देख लेते हैं तो बिम्स की डेटाबेस का नाम में कोई टेबल बिम्स का नहीं होगा। या अगर मैं जोंग की डेटाबेस से देख रहा हूँ तो किसी टेबल का नाम जोंग नहीं है। नहीं डिफरेंट होते हैं। मैं आपको ये आप लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं, एक सेकंड यहाँ पे ये स्टूडेंट इस उस पे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से समझे कि आप लोगों ने एक टेबल बनाना है तो टेबल का नाम नहीं होगा सर, अब उसका नाम होगा सर, टेबल का नाम कस्टमर होगा या अकाउंट होगा? नहीं, मतलब इस तरह के उसके बैंक के अंदर जितने भी हमारे पास आते हैं उनका बैंक के अंदर जितने भी आते हैं, टेबल का नाम अकाउंट थोड़ी होगा। डिपार्टमेंट्स तो हो सकते हैं ना, नाम डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा नाम। अब डेटाबेस का नाम बैंक होगा ना, उसके अंदर जितने भी डिफरेंट चीजें उनका नाम वो डिफरेंट टेबल्स होंगे। अच्छा मैं समझ गया। ये इन लोगों का क्वेश्चन ये है, किसने किया था क्वेश्चन? रक्षंदा कौन था? हाँ, एक सेकंड इनका क्वेश्चन ये है, अब मैं समझ गया कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो ये लोग ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक टेबल क्रिएट की है तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट होगा वो एंटिटी होगी, यही क्वेश्चन कह रहे हैं ना? नो सर, यही कह रहे हैं ना? हेलो नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हबीब बैंक को हम मेन एंटिटी रखते हैं, जब हमारे पास कोई भी सिनेरियो होता था तो जो हमारे पास हमें सिनेरियो गिवन होता था, फॉर एग्जांपल कॉलेज का है तो कॉलेज को हम एंटिटी नहीं रखते थे, उसके अंदर स्टूडेंट्स और लेक्चरर आते हैं, हम उनको एंटिटी एंड देन आगे उनके रिलेशनशिप और उनके एट्रीब्यूट्स रखते हैं। तो यहाँ पे बैंक अल हबीब को हम एंटिटी नहीं रख सकते, उसके डिपार्टमेंट एंटिटीज हैं। अच्छा चलें ठीक है, तो फिर बैंक अल हबीब या हबीब बैंक क्या होगा? सर डेटाबेस होगा, वो डेटाबेस का नाम होगा, एंटिटी होगा। नहीं तो डेटाबेस का नाम तो होगा लेकिन मेन तो वो एंटिटी है ना। ठीक है, वो तो आपके पास वो तो आपके पास जो डेटाबेस आपके पास डेटाबेस का नाम, सर डेटाबेस का नाम भी है जो यानी वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, डेटाबेस का नाम भी हबीब बैंक नहीं होगा। हबीब बैंक के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उनके डिफरेंट डेटाबेसेस होंगी और उनके अपने अपने नाम होंगे। ऐसा कहीं पर भी मेरे इतना एक्सपीरियंस में तो कहीं पर भी देखने नहीं आता जहाँ पे उनका इटसेल्फ डेटाबेस का नाम हो। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर कोई कस्टमर से रिलेटेड है तो उनका सीआरएम नाम होता है डेटाबेसेस का, या इस तरह डिफरेंट डेटाबेसेस के नाम होते हैं। हबीब बैंक इटसेल्फ नाम नहीं होता। और वो एंटिटी, ये तो ठीक है कि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट में जो एंटिटी और एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आए हैं
वो इन सिंपल वर्ड ये होता है कि एंटिटी टेबल का नाम होता है और उसके अंदर जितने भी चीजें होती हैं वो एट्रीब्यूट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंट को हम लें तो डिपार्टमेंट हमारे पास एंटिटी है और उसके अंदर डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी या इसमें एम्प्लॉइज नंबर वगैरह जितने भी हैं वो एट्रीब्यूट्स उससे होते हैं। हबीब बैंक या बैंक अल हबीब सिर्फ वो डिपार्टमेंट का नाम नहीं, यानी टेबल का नाम नहीं। तो जो आपने जो है जो हबीब बैंक, मैंने यही कहा ना कि जो हम लोग जो है एग्जाम्पल वगैरह कोई भी ले रहे हैं तो हम लोगों ने एग्जाम्पल जो हबीब बैंक के लिए है ना, ऐसे तो आपके पास डिफरेंट बैंक्स हैं तो लेकिन आप लोग एक टेबल का नाम तो असाइन करेंगे ना अपने टेबल में। टेबल का नाम असाइन होगा लेकिन उसका नाम हबीब बैंक तो नहीं होगा सर। अब ये सिकंदर बैंक अल हबीब में, ये अपने डेटाबेस वाले से पूछे किसी भी टेबल का नाम बैंक अल हबीब है, नहीं होगा सर। नहीं, आप लोग इस तरीके से ये क्यों कह रहे हैं कि अगर हबीब बैंक आपके पास है तो वो आपके पास एक टेबल का नाम होगा। जस्ट मैंने एक HBL के नाम का एक टेबल बनाना है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, समझ आ एग्जांपल रही ले है? रहे हैं, ठीक है। वो तो फिर कोई भी नाम हो सकता है सर। यानी कि तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जस्ट एग्जांपल वाइज मैंने एक HBL का 1 मिनट वो डेटाबेस बनाना है तो उसकी टॉप प्रायोरिटी पे तो मैं HBL डिफाइन करूंगा ना, मैं उसको तो एट्रीब्यूट नहीं कह सकता ना। हम लोग यानी वो प्रैक्टिकली हम लोग सोच रहे थे जितने भी हम लोगों ने हाँ, लास्ट टाइम भी डेटाबेस नहीं क्रिएट तो किए वो तो आप जब जैसे फॉर एग्जांपल हबीब बैंक रियल लाइफ में देख लें तो हबीब बैंक आपके पास अंदर जाए तो सिस्टम्स में आपके पास एक डेटाबेसेस बने होंगे ना, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जिसने HBL का डेटाबेस बनाया होगा उसने टेबल का नाम HBL रखा हो। आप समझ आई कि नहीं? जी सर, पॉसिबिलिटी तो है। यानी फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो है फैसल बैंक का डेटाबेस बनाना है तो मैं टेबल में हेडिंग फैसल बैंक की नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? एग्जांपल में तो सर दे सकते हैं, वैसे रियल लाइफ में नहीं होता है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब फॉर एग्जांपल मैंने हबीब बैंक का मैंने आपको बताया कि हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा है कि हम लोग हबीब बैंक का बनाएंगे और कोई डेटाबेस क्रिएट करना शुरू हो गया और उसने टेबल का नाम फैसल बैंक रख दिया, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी होगी? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं जो हूँ हबीब बैंक के ऊपर डेटाबेस क्रिएट करने, क्यों कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो है डेटाबेस के आपके जो हबीब बैंक है वो इंटरलिंक कर रहा हो फैसल के साथ, क्योंकि फैसल बैंक आपके पास सेपरेट आपके पास डेटाबेस एक बना होगा, उनका हबीब बैंक का डिफरेंट बना होगा, आपके पास एलाइड बैंक का डिफरेंट बना होगा, तो ये आपके पास डिफरेंट सारे बने होंगे। तो फिर जब हम इन सब बैंक्स को जब हम मर्ज करते हैं आपस में तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहलाता है। पहले आपको ये बात भी तो पता हो कि एक्चुअली डेटाबेस होता क्या है। अब समझ आ गई होगी। एक्चुअली सर ये भी हो सकता है कि जैसे हबीब बैंक है तो वो हमारी एंटिटी हो, ठीक है, और हमारे डिफरेंट जो हबीब बैंक की ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस है ना, तो उन ब्रांचेस की जैसे आईडी है वो हमारा एक एट्रीब्यूट हो, ब्रांच आईडी होती है, फिर ब्रांच लोकेशन जो है वो हमारी दूसरा एट्रीब्यूट हो, और सिटी किसमें ऐसे हो सकता है ना। अब मतलब ये कौन है, क्या नाम है, जरा बताते भी। ज़ैनब सर, ज़ैनब। हाँ, तो ये जो ज़ैनब ने अभी बात की है ये इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जस्ट एज एग्जांपल कह रहे हैं ना कि क्या इन्होंने क्या अब बात की है। अब सही समझ आइए आप लोगों को, इन्होंने क्या बात की है कि हमारे पास एक हबीब बैंक है, वो मेन एंटिटी है, फिर उसके अंदर आप जितनी चीजें रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। सर हबीब बैंक की बहुत ज्यादा ब्रांचेस है ना, तो हमने हबीब बैंक का टेबल बनाया, हबीब बैंक की फिर जितनी ब्रांचेस थी उनके मतलब उनके लिहाज से हमने एट्रीब्यूट्स रखे, आईडी रखी, सिटी रखा या लोकेशन रखी, जो भी हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स रखे। हाँ तो वो तो फिर वही तो कह रहे हैं ना कि लेकिन एक बात है ना, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने हबीब बैंक पहले एक टेबल क्रिएट करना है, वो आपकी एक मेन एंटिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है फर्दर उसकी ब्रांचेस जो है क्रिएट करनी है तो यानी कि वो उसकी चाइल्ड होगी, इसी तरह से है ना, एक पेरेंट हो गया बाकी चाइल्ड होगी, यही है ना। तो लेकिन आपने उसको टेबल में इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि वो मेन एंटिटी से इंटरलिंक, मतलब वो कोलाइड ना करे, क्योंकि हबीब बैंक और ये एक सर बिल्कुल सिंपल टेबल होगा, ये बिल्कुल सिंपल टेबल होगा जिसमें सिर्फ बैंक है और उसकी ब्रांचेस हैं, और इसके अलावा उसका जो फर्दर डाटा है वो नहीं है। अगर फर्दर डाटा है तो उसके लिए अलग से पूरा वो अच्छा एक यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट भी आता है, ठीक है, वो आप लोगों से किसी ने इरेज नहीं किया, ठीक है। वो आपका पॉइंट ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर ज़ैनब जो है ये बात कर रही है कि हमारे पास एक हबीब बैंक है, ठीक है, वो एंटिटी हो गई,
तो फिर हमारे पास जितनी जो सब ब्रांचेस वगैरह हो गई तो वो उसकी जो एट्रीब्यूट हो गई, ये सब ब्रांचेस हो गई। यही बात की है ना अभी ज़ैनब ने, ठीक है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांच, नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस। सर फिर उसमें तो वही होगा ना, पूरी डेटाबेस, फिर तो हबीब बैंक डेटाबेस होगा ना। हाँ तो एंटिटी हो गई ना। फिर अगर हम लोग सर हबीब बैंक का करें ना, एक ब्रांच का करें, तो फिर वो हमारी डेटाबेस का नाम हबीब बैंक होगा। फिर उसमें जो हमारी एंटिटीज हैं वो होंगी, कस्टमर हो जाएगी, एम्प्लॉयज हो जाएंगे, और फिर एम्प्लॉयज के अलग से एट्रीब्यूट्स होंगे और कस्टमर के अलग से एट्रीब्यूट्स। तो फिर आप अलग अलग उसकी डिवीजन खुद अपनी मर्जी से करेंगे ना। यस तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हबीब बैंक है तो उसकी एंटिटी में डिपार्टमेंट आएगा ना हमारे पास। यस सर। ठीक है, तो यानी कि है तो एक सेपरेट ना, मतलब एट्रीब्यूट्स। तो फिर डिपार्टमेंट क्यों मेरे पास एंटिटी आएगा सॉरी, डिपार्टमेंट क्यों मेरे पास एंटिटी आएगा, क्योंकि मैं जो हूँ डिपार्टमेंट्स हमारे पास डिफरेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे डिफरेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने HBL का एक टेबल ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैं डिपार्टमेंट को मैं जो हूँ एंटिटी डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह है ना। ठीक है, तो लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास HR होगा। ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट के अंदर और मेरे पास जो है कौन कौन से बैंक्स में होते हैं हमारे पास, होगा सर, ऑपरेशंस होते सर, फाइनेंस होते हैं, मार्केटिंग होगा, मार्केटिंग होगा, हाँ मार्केटिंग होगा, आपके पास आपके पास जो है ऑफिसर्स का अलग सेक्शन बना होगा, आपके पास जो है कैशियर्स का अलग सेक्शन बना होगा। तो वो उस डिपार्टमेंट के जो है एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी आप कह सकते हैं। आप समझ आई? जी सर। यानी कि जब आप लोग जो है कोई भी टेबल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो लेकिन आपके पास एक मेन एंटिटी होती है, फिर उसके अंदर आप जो है अपनी सब ब्रांचेस को डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो आपने जो मेन एंटिटी है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जो कौन सी मतलब रिक्वायरमेंट रखनी है, एक डिपार्टमेंट रखना है, 2 डिपार्टमेंट रखना है, 3 डिपार्टमेंट, ताकि हमारे टेबल और डेटा बेसिस में डिफरेंशिएट हो सके ना कि हमारे पास एट्रीब्यूट। सर अटेंडेंस ले लेंगे, टाइम बस खत्म होने लगा। यस सर, अटेंडेंस सर ले ले। क्या टाइम हो गया? 8:02। ठीक है, तो आप समझ आ गई कि हमारे पास मतलब कि वो तो आपकी ये बात जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं 5 मिनट कि वो बात ठीक है कि ज़ैनब ने जैसे ये बात की कि अगर मेरे पास हबीब बैंक है तो उसकी फिर सब ब्रांचेस भी हैं हमारे पास। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि मैंने हबीब बैंक का डेटाबेस बनाना है, मैंने सब ब्रांचेस की बात ही नहीं की है। ठीक है, तो वो अगर आप सब ब्रांचेस की बात करते हैं तो लेकिन फिर भी उसमें एक मेन एंटिटी तो होगी, लेकिन जो उसकी सब ब्रांचेस हैं आपने अपने टेबल में किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है कि उसके आपके डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस वगैरह बन जाए। ठीक है जी सर। एक सेकंड अटेंडेंस। दीपा पास रखना, मेरी आवाज नहीं जाएगी सर को। जा रही है, आ रही है इसकी। अच्छा अटेंडेंस के लिए यार ये मैंने जो है कभी पोर्टल पे ना अटेंडेंस नहीं ली है। सिकंदर जरा थोड़ा सा ये हेलो स्क्रीन शेयर करें, बताते हैं आपको। स्क्रीन आ रही है सामने? नहीं सर अभी नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर करें ना। एक सेकंड अब आई होगी, देखिए। हाँ सर अभी आ रही है। ये जो अटेंडेंस मॉड्यूल है इसका मार्क करंट अटेंडेंस यही होगा आई थिंक, राइट? सर यहाँ से आके नीचे से साइन इन करें ना। एक सेकंड यार, पासवर्ड तो दे दूं। सर आई थिंक आपको पासवर्ड जो पहले से है वही लग जाएगा। नहीं वो अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना? नहीं सर हो रही है सर। अभी नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही। एक सेकंड
आ गई स्क्रीन? जी सर, ये यस सिलेक्ट सर आ गया सर। जी सर, यहाँ से कोर्स सिलेक्ट करें। हाँ, लेकिन ये तो मैसेज आ रहा है, यू डोंट हैव एनी क्लास ऑफ 13084 एट दिस टाइम। सर ये आप एक काम करें ना, अपने पीसी का टाइम सर पीछे मेरी कर बात सुने ना सर। हाँ, पीसी का टाइम पीछे कर दें सर, 6 कर दें। सर वो टाइम जो होता है पहली ना, क्लास की होगी थी, पता नहीं सर, ये पहली पीसी क्लास से की ले ली टाइम थी उठाता है सर। इसको सर लॉग ऑफ कर दें, दोबारा टाइम चेंज करके फिर लॉग इन करें। नहीं, तो जिस टाइम पे आप लोग आए थे उस टाइम पे अटेंडेंस लेता तो सही होती। यस सर। जी सर। नहीं सर, हाँ वो सर ये जो साइट है ना, ये टाइम उठाती है आपके पीसी से। आप अपने पीसी का टाइम 6 कर देंगे ना, या 5:44 कर देंगे, या जो भी, फिर ये आपको ऑप्शन दे देगा। तो उसके लिए फिर अब दोबारा वो लॉग ऑफ करना पड़ेगा सारा सिस्टम। जी सर। सर बस सारे प्रेजेंट यहाँ पे आप कर दीजिएगा, कोई इतना इश्यू तो नहीं होगा। नहीं वो सर बिल्कुल नहीं देखना है ना, कहाँ से करना है। क्या देखना है? इधर से वो करें सर, इसको मिनिमाइज करें स्क्रीन को। क्योंकि मैंने आज तक पोर्टल पे कभी टाइम नहीं चेंज ली ना यहाँ पे। ठीक है सर, वो भी बता देते हैं। ये वहाँ कंट्रोल पैनल से करना पड़ेगा जाके, तो फिर मैं उसको दोबारा ठीक करूँगा टाइम को। जी सर बिल्कुल सर। जी सर, आज के लिए ऑब्वियसली सर, फिर कल से नेक्स्ट टाइम ये होगा कि टाइम ले लिया। नेक्स्ट टाइम सर फिर टाइम पे ले लिया करेंगे ना। अभी नहीं हो सकती? हो जाएगी वो सर, अभी टाइम पीछे करेंगे तो हो। अच्छा, अब ये लिख भी नहीं सकते, इतने स्टूडेंट्स हैं कि ये नहीं सर, आज तरीका की और। इस पे आज ही मार्क कर दें। अच्छा, अभी इस एट द मोमेंट मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 स्टूडेंट्स हैं। 13 सर एक रुपचंदा कॉल पे और अरूज आई थी, वो आपको पता है हिल स्टेशन पे है, तो उसका इशू हो गया था, इकरा और अरूज का। वो आई थी लेकिन वो फिर नेटवर्क चला गया उधर। ये तो फर्स्ट टाइम ही सुना है कि टाइम पीछे करें तो वो होगा। वैसे तो वो कहते हैं कि उस पोर्टल पे आ जाता है क्लास का। सर ये उनको नहीं बताइएगा, असल में यहाँ पे जो ये सर्वर साइट है टाइम ना, शो ये सर्वर टाइम से पीछे करना पड़ेगा टाइम हमें अपना। हाँ सर ये जो सर्वर टाइम हमें शो कर रहा है ना सामने, इस टाइम से हमें पीछे अपना टाइम लेके जाना पड़ेगा, फिर अटेंडेंस हो जाएगी। क्या, मैं नहीं समझ रहा क्या कह रहे हो। सर ये सर सर्वर टाइम वेबसाइट का जो सर्वर टाइम है, हम्म। उससे आप अपना टाइम लोकल टाइम पीछे करेंगे तो तब हो जाएगी अटेंडेंस आप। सर ये वाली जुगाड़ उनको ना बताइएगा यूनिवर्सिटी वालों को, ये फिर टीचर्स तक ही होती है। जी सर। क्या चीज? ये टाइम पीछे करने वाली बात। सर हाँ, तो इसमें तो फिर आप लोग फंसोगे ना। नहीं सर, हम तो नहीं फंसते, वो तो कोई मसला नहीं है। नहीं, क्योंकि जब मैं सिस्टमैटिकली चेंज कर देंगे। नहीं ली थी नहीं, जब मैं 5:30 पे अटेंडेंस लूंगा तो उस टाइम पे तो टाइम भी सही होगा, तो उस टाइम पे तो फिर वो नहीं आएगी अटेंडेंस। नहीं सर, वो टाइम होता है 6:15 तक होता है, तो आप उस टाइम पर ले लीजिएगा। सर कोई इशू नहीं है, आप अपने लैपटॉप का भी टाइम चेंज करेंगे ना, हो जाएगी अटेंडेंस। सर बहुत सारे टीचर भूल जाते हैं लेक्चर के दौरान, तो वो फिर इस तरह कर लेते हैं। तो मैंने तो प्रीवियस वाली भी नहीं। सिकंदर, वो जरा मुझे शीटें सेंड करो ना प्रीवियस वाली। सर वो वाली ना, वो एडमिन वाले खुद करेंगे मेरे ख्याल में। नहीं, वो तो मुझसे जो उधर यूनिवर्सिटी में previous वाली पूछ जो रहे नहीं थे हुई कि थी। नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी में मुझसे पूछ रहे थे कि वो आपने अटेंडेंस नहीं ली प्रीवियस क्लासेस की। तो मैंने कहा वो पोर्टल वगैरह का स्टूडेंट कह रहे थे अभी नहीं हुआ, ये वो सारा किस्सा। जी जी। हाँ सर पहले प्रैक्टिस ये थी कि जब ये रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी ना, तो नाम तो शो हो नहीं रहे होते, आप किसकी अटेंडेंस लेते, तो वो फिर ऐसे हम मैनुअल लेते थे, बाद में वो एडमिन वाले खुद उसको अपडेट करते थे।
अभी मैं पूछ लूंगा फ्रंट ऑफिस से, उनसे वो आपसे, तो अगर आपने करनी होगी तो मैं उनसे वो भी पूछ लूंगा कि कैसे तरीका क्या है। और सेकंडली ये कि ये मैंने ना इसका अभी स्क्रीन देख रहे हैं जो आपको नजर आ रही कि नहीं, शेयर जी नहीं हो सर। रही? जी आ रही है। हाँ तो मैंने बस इसका जो स्क्रीनशॉट ले लिया, यही स्टूडेंट मेरे पास एट द मोमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सी शीट नजर नहीं आ रही सर? नहीं सर यहाँ पे सर ये यहाँ पे स्क्रीन तो आपकी सर वही पोर्टल नजर आ नजर रहा आ है रहा है, पोर्टल नजर आ रहा है सर बस। हाँ जी यस सर। पोर्टल या एक सेकंड सब्र करो। तो सर जो कॉल पे उनकी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे आप? लगाएंगे जो कॉल पे उनकी भी लगाएंगे। यार ये मैं उनसे डिस्कस करूंगा ना ऑफिस वालों से कि क्या करना है इनका। जी क्योंकि मुझे तो कॉल शॉल वाली ये बातें तो उन्होंने अभी नहीं बताई ना। मैं सर पूछ लूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा, वो आपको मैं बता दूंगा। ये देखें एक सेकंड, तो ये देखें मैंने स्क्रीन शेयर की है, देखें नजर आ रही, आप आई होगी, देखें सर अभी जी सर पोर्टल अब आपका डेस्कटॉप पर नजर आ रहा है। नहीं मैंने तो सर ये तो सर ये अटेंडेंस तो आपके उस पे है ना, अभी इस पे फिर एडमिन वाले को क्या इशू है? अगर कॉल पे जो है तो वो उनकी भी आप लगा दें, कोई इशू तो नहीं होगा। अभी आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर आपके डेस्कटॉप सर नहीं लेकिन मैंने तो अभी शेयर स्क्रीन की है ये उसकी अटेंडेंस वाली, फिर क्यों नजर आ रहा है? नहीं सर वो नहीं आई, वो नहीं आई। इसमें दूसरा डिस्प्ले भी होता है, वो आपका आ रहा होगा। नहीं जो अभी मैंने स्क्रीन जो शेयर की है वो नहीं नजर आ रही, ये कैसे हो सकता है? डेस्कटॉप नजर आ रहा है सर। खैर है अभी जल्दी नहीं, 3 मिनट रहते हैं अभी। एक सेकंड, अब भी स्टिल डेस्कटॉप है? यस सर। जी सर। सर आप नाम ले लें सर, नाम ले लें आप, कुछ ही तो लोग। चलो ठीक है, बस वो मैंने ना इसकी वो पिक्चर ले ली है, ठीक है। जो देखें मैं नेम कुरतलैन हो गया, सिकंदर, तैयब प्रेजेंट, ज़ैनब, इफ्तिखार, यस सर, अहमद अली, और क्या है आपका? अहमद अली प्रेजेंट सर। जी सर। प्रेजेंट सर। अक्सा, अक्सा, यस सर। नूरिया, यस सर। प्रेजेंट, तैयबा, उसामा, यस सर, ज़ैनब, इफ्तिखार फिर आ गई, अच्छा, लोधी, प्रेजेंट सर, असद लोधी, प्रेजेंट सर, तैयब, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। तैयबा अब्बासी, प्रेजेंट सर। अच्छा, उमैर हसन, यस सर। उमैर हसन कौन है? यस सर मैं हूँ सर जी। मैं कैसे देखूं, तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आ रही, क्या कह रहे? मैं हूँ सर शक्ल दिखा दूं आप? शक्ल दिखाओ सर को। मैं शक्ल दिखा देता हूँ सर, अपनी खूबसूरत शक्ल सर। एक मिनट, किधर गया माउस? अच्छा जैन हामिद, यस सर। सर ये रहा सर, सर ये रहा। अच्छा कुरुतलैन, सर अब बंद कर दूं सर जी? कुरुतलैन कौन है? जी सर। शक्ल दिखाओ भाई। चलो ठीक है, हो गई अटेंडेंस। फीमेल मुस्तस्ना हासिल है फीमेल को। चलें, सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है? रुखसंदा कॉल पे है। अल्लाह हाफिज सर। कौन सर कॉल पे? रुखसंदा भी कॉल पे, और सर वो अरूज और इकरा भी। रुखसंदा, अरूज, इकरा, ये 3 बंदे सर आए थे इसमें ऐड हुए थे। अभी रुखसंदा कॉल पे। अच्छा रखशंदा जो है उसकी तो थोड़ी कम्युनिकेशन हुई है। अरूज और ये जो दूसरी है, क्या नाम लिए? सर उनका हिल सर स्टेशन। हवावे जिसका आपने और कनेक्ट किया सर यस सर, जिसका आपने म्यूट करवा दिया था, अरूज फोन के बच्चों का शोर आ रहा था। अच्छा रखशंदा और अरूज, और थर्ड कौन सी? इकरा। इकरा बेबी।
इकरा, ये पूरा नाम क्या है इकरा? बीबी। बीबी सर, इकरा बीबी। अच्छा मैंने कहा कह रहे हैं इकरा बेबी। सर BIBI। अच्छा वो सिकंदर, वो जो लास्ट क्लासेस की जो अटेंडेंस है ना वो अपने पास रखो, फिर वो उसका कुछ करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो अटेंडेंस आपके पोर्टल पे वो अपलोड करनी है ना। ठीक है सर। चले सी यू नेक्स्ट वीक। ओके बाय। ओके सर। ठीक है सर, इंशाल्लाह। सर जी ये आप ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे वो बीच में, क्योंकि कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इशू हो गया था तो। यस सर। बस फिर यस सर, यार रिकॉर्डिंग चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो उसमें रिकॉर्डिंग आई है नहीं, फिर करता हूँ। सही है, या तो वो आ जाएगी सर, वो डिफॉल्ट आपके पास खुल जाएगा, या तो आप ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड कर दीजिएगा उसका लिंक, फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम सब डाउनलोड कर लेंगे। हाँ चलो सही है। ओके चलें, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। स्टे सेफ सर, स्टे होम, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।